गुड मॉर्निंग। तो आज हम नियामक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिया गया है। अब हम इस पर एक्स सरफेस पर और वाई सरफेस पर हम कोई दो पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट ए ले लिया, तो इसको मान लेते हैं कि ए है और इसको मान लेते हैं कि बी है। अब ए से बी की दूरी हमको निकालना है कि ये हमारा इस ए और बी जो ए बी रेखा है उसकी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो रेखा खींची गया उसका हम लोग को दूरी निकालना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ए के एक्स एक्सिस पर हम ए से एक लाइन ड्रॉप करेंगे, एक्स एक्सिस पर जो वाई के समानांतर होगा। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉप कर दिया और बी से भी, बी पॉइंट से भी हम एक्स एक्सिस पर वाई के समानांतर एक लाइन को ड्रॉप कर दिया। अब हम लाइन जो ड्रॉप किए और यहाँ हमारा मूल बिंदु है, तो हम मूल बिंदु से जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव होता है। मान लीजिए इसको एक्स को हम कहते हैं कि x1 और y1 डिनोट कर दिया और b को भी हमने x2 और y2 डिनोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस रेखा पर मिलाएंगे, लंब खींचेंगे, तो ये हमारा एक लंब बनता है और यहाँ एक समकोण त्रिभुज हमारा बन जाता है। अब हम इसका मतलब कि हम आगे देखेंगे कि x1 क्या है, तो मूल बिंदु से इसके दूरी है, तो इसको हम x1 मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने p मान लिया और इसको q कर दिया। तो x1 अब क्या है कि जब y1 की बात करेंगे तो y1 हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हुआ। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये भी हमारा y1 होगा यहाँ तक। फिर हम जब x2 की बात करेंगे तो ये यहाँ से टोटल यहाँ से x2 हो गया यहाँ तक, q तक x2। और जब हम यहाँ और इसको a मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, तो BC की जो दूरी होगी, तो अगर ये y1 है यहाँ एक तक है, तो पूरा हमारा यहाँ से BQ का वैल्यू क्या होगा, y2 हो जाएगा, y2। तो हम फाइंड आउट क्या करते हैं कि अगर BC का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि BC का वैल्यू से निकालेंगे कि PQ P AP जो है बराबर है किसके, CQ के, और PQ इक्वल टू है AC के। तो हम देखते हैं कि AP का वैल्यू कितना होगा, AP इक्वल टू CQ, तो AP इक्वल टू CQ, तो AP और CQ क्या है, इसका वैल्यू है y1। और यहाँ देखते हैं कि PQ जो है AC के बराबर है, तो PQ का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, तो PQ का वैल्यू है x2 में से x1 को घटा देंगे तो हमारा, तो PQ को लिख सकते हैं हम OQ माइनस OP और AC के बराबर होगा इक्वल टू AC इक्वल टू हो जाएगा BQ माइनस CQ। तो BQ का वैल्यू कितना है, BQ का वैल्यू y2 है और CQ का वैल्यू y1, अर्थात इसलिए BC इक्वल टू इतना हो गया। अब इसका भी वैल्यू हमारे पास निकल गया। लिखेंगे हम फ्रॉम
पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय में एक कोण हमारा 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का होना कंपलसरी है। अब क्या देखेंगे कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए बी ए सी का वैल्यू कितना है, x1 x2 माइनस x1 का हो, ए सी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, y2 माइनस वाई वन, और इसका बी सी कैसे करते हैं, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसलिए ए बी अगर निकालते हैं तो ए बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, और इस फॉर्मूला को हम हमेशा याद रखेंगे। अब आइए हम इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर दो बिंदुओं का वैल्यू दिया हुआ हो तो हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा, मान लीजिए दो बिंदु हमारा है, एक बिंदु है P और एक बिंदु है हमारा Q सरफेस पर। इसका मान लेते हैं कि वैल्यू क्या है 4 और इसका कितना है 5, और इसका वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 2। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ से इसको मिला देंगे। तो यही हमारा पी क्यू दूरी निकालना है। x1 का वैल्यू कितना है 4 और x2 का वैल्यू y1 का वैल्यू 5, y1 इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, यहाँ है x2 है और यहाँ y2 है, तो y2 का वैल्यू 2 हो गया और y2 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 3। अब हम फार्मूला से एकदम डायरेक्ट फार्मूला पर जाएंगे। तो फ्रॉम फार्मूला पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट। अब x2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x1 का वैल्यू 4, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 में से 4 जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और 2 में से 5 जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर +1 और 3 का स्क्वायर +9। अब क्या होगा 9 × 10 मतलब 10 का वर्गमूल। तो हम इतना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। तो आपको जितना क्वेश्चन आए इस तरह के कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x1 और y2 मान लीजिए, x1 y1 x2 y2, और फॉर्मूला पर सेट करके उसको बना दीजिए। धन्यवाद।